गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का आपका टॉपिक है क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2। आपका जो फोर्थ पार्ट रहता है, क्या इसमें निम्न युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करें। अगर संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करें। इसका मतलब है अगर युग्म असंगत आता है तो आपने बच्चों ग्राफ उसका नहीं बनाना है। अगर युग्म संगत आएगा तो ही ग्राफ बनाएंगे हम। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिख रखी है। फोर्थ सम पार्ट 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। सही है बच्चों। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रेखा संगत है या असंगत है। ठीक है, तो बच्चों क्या रूल होता है? x का जो गुणांक है ना वो नोट करा हमने। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1/2। y का गुणांक 1/2, अचर पद 5/10। यस, यहाँ इन दोनों में कुछ नहीं कटता है, इन दोनों में भी कुछ नहीं कटता है, ये दोनों कटती है। 5 कम 5, 5 दूनी 10। यहाँ ये क्या बना 1/2, ये भी क्या बना 1/2, और ये भी क्या बना 1/2। इसका मतलब है ये तीनों ही बराबर है। इसका मतलब a1/a2, इसका मतलब b1/b2, और इसका मतलब है c1/c2। ये तीनों ही बच्चों बराबर है। ये बच्चों तीनों ही बराबर है, इसका मतलब रेखाएं संगत है। सबसे पहले संपत्ति लिखना आप। रेखाएं संपत्ति है, रेखाएं संपत्ति है, इसलिए रेखाएं संगत है, इसलिए रेखाएं संगत है। अगर संगत है, यदि रेखाएं संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। अब इसका बच्चों ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर है 5 माइनस का y। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से x बराबर है 5 माइनस का y। इसकी हम सबसे पहले टेबल बना लेंगे। टेबल बना लेंगे बच्चों। यस, अगर हमने x को 1 सपोज करा तो 5 में से 1 गया 4 आया। अगर हमने इसको 2 सपोज करा तो 5 में से 2 गया 3 आया। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 से, ये सब बच्चों एक चीज और नोट करनी है आपने। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बच्चों संगत का मतलब क्या होता है, संपत्ति का मतलब क्या होता है, सॉरी संपत्ति का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था बच्चों कि भाई दो समीकरण है, भाई दो समीकरण दे ही मिलेगी आपको। एक समीकरण कहीं से भी आएगी, एक जो रेखा है ना वो कहीं से भी आएगी, दूसरी रेखा उसी के ऊपर आ जाएगी। दूसरी रेखा क्या आ जाएगी, उसी के ऊपर आ जाएगी। तो दो रेखा एक रेखा में तब्दील हो जाएगी, दो रेखा एक रेखा बन जाएगी। इस उसका मतलब होगा कि रेखाएं क्या होती है, संपत्ति होती है। तो मतलब इन दोनों समीकरण से रेखा एक ही निकलनी है। तो दोनों इक्वेशन की टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, ठीक है, क्योंकि रेखाएं कौन सी थी, संपत्ति थी, मतलब दोनों रेखा एक ही रेखा में आएगी। अब करना क्या बच्चों, ध्यान से देखो आप ये। अब हम इसका इसका ग्राफ तैयार करेंगे। इसमें x की जो हाईएस्ट वैल्यू है ना 4 है, और y की जो हाईएस्ट वैल्यू है 2 है। y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। इसका नाम क्या लिखते हैं बच्चा, x x डैश, इसका नाम हो जाएगा y y डैश। यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना 1 2 3 4 5, 5 तक बहुत है, 2 3 4 5। y की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना 2 ही है वैसे, 1 और योगी 2। 3 भी आप लिखना चाहो तो लिख सकती है, माइनस में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास में वैल्यू ही नहीं माइनस की। ठीक है, पहला पेयर क्या है, x 4 है y 1 है, x 4 है और y 1 है, x 4 है और y 1 है। दूसरा पेयर x 3 है और y 2 है, x 3 y 2, x 3 है और y 2 है। दोनों को ज्वाइन कर देंगे। यस बच्चों, अगर हम दो दूसरे इक्वेशन की टेबल बनाते हैं ना तो यही इसी लाइन के ऊपर पॉइंट आएंगे, मतलब दोनों लाइन एक ही लाइन है। अब आपने करना क्या है बच्चों, हमारे पास इक्वेशन 2 है और लाइन 1 है, इक्वेशन 2 है और लाइन 1 है। हम एक काम करेंगे,
इस लाइन के एक ऊपर तो लिख देंगे एक इक्वेशन और नीचे लिख देंगे दूसरी इक्वेशन। ठीक है, करना क्या बच्चों, इस लाइन के ऊपर ऊपर वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है ना वो लिख देंगे x प्लस 5 वाई इज इक्वल टू में 5 और नीचे लिख देना आपने दूसरी इक्वेशन 2x प्लस के 2y बराबर में 10। आपका सम यहीं पे पूरा हो जाएगा बच्चों। जैसे बच्चों ये आपका सेकंड सम है, x माइनस के y इज इक्वल टू में 8, 3x माइनस का 3y इज इक्वल टू में 16। सबसे पहले बच्चों हम x का गुणांक नोट करेंगे। x का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। y का गुणांक -1 -3 और अचर पद 8/16 कटता वो काट देंगे, माइनस से माइनस कटे 8 एकम 8 8 दूनी 16। यहाँ से ये बना 1/3, ये है 1/3 और ये है 1/2। भाई पहले दोनों बराबर है और अगले तीन ये वाले बराबर है नहीं है। इसका मतलब था a1/a2, ये था b1/b2 और ये था c1/c2। पहले दो बराबर है और अगले तीनों बराबर है नहीं है। ये जो पेयर बनेगा ये बनेगा समांतर रेखा का। कौन से बनेगा, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अगर समांतर रेखाएं आ जाता है ना तो रेखाएं कौन सी निकलेगी, रेखाएं असंगत है, रेखाएं असंगत है। अगर असंगत है ना तो बच्चों अपना ग्राफ नहीं तैयार करना, इसने बोला है अगर संगत है तो ग्राफ तैयार करे, असंगत में ग्राफ न तैयार करे। ये सम इतना है बच्चों। अगला सम करते हैं हम। जैसे बच्चों फोर्थ सम थर्ड पार्ट, 2x प्लस वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू में 0, 4x माइनस के 2y इज इक्वल माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। रूल सेम है बच्चों। सबसे पहले x का जो गुणांक है यहाँ से बन रहा है 2/4, यहाँ से बन रहा है 1/-2, यहाँ से बन रहा है -6/-4। कटता है वो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/-2, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2 से काटा हमने, 2 3 6, 2 दूनी 4। यहाँ से जो बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 1/2, यहाँ से माइनस का 1/2 और यहाँ से 3/2। ठीक है बच्चों, इसमें पहले दोनों ही बराबर नहीं है, पहले दोनों ही बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं, कौन सा रूल है बेटा, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, इसलिए रेखाएं संगत है, इसलिए रेखाएं संगत है। मतलब इसका ग्राफ बनेगा, मतलब क्या है, इसका ग्राफ बनेगा। तो बच्चों सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे। y बराबर है 6 उधर गया प्लस का हो गया, 2x इधर आई माइनस के हो गई। टेबल तैयार करी हमने, x और y। अगर हमने x को रखा 1 तो 6 में से 2 एकम 2, 6 में से 2 गया 4 बचा। अगर 2 रख दिया हमने x को तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया 2 आएगा। ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, मतलब दोनों इक्वेशन निकालनी पड़ेगी हमने। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे। चलो माइनस के 2y इज इक्वल टू 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 4x इधर आके माइनस का हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी -2 से भाग करेंगे ना इसको तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, मीन 2x और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस की 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, इसकी जो टेबल बनेगी वो देखते हैं क्या बनी, x और y। अगर हमने x को सपोज करा, मान लो एक सपोज कर लिया, ये एक x को एक सपोज करा, सॉरी x को एक सपोज करा तो 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0 बन जाएगा।
अगर हमने x को 2 सपोज कर लिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ तैयार करेंगे। x सबसे पहले देखा हमने कि x की हाईएस्ट वैल्यू यहाँ ऊपर तो 4 है, यहाँ पे 2 ही है, मतलब हम अगर 4 तक वैल्यू बढ़ा लेंगे तो हमारा सम हो जाएगा। y की हाईएस्ट वैल्यू 2 तक ही है वैसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3, बस सम हो जाएगा इसमें। सबसे पहले पेयर x 4 है y 1 है, x 4 y 1, ये वाला पॉइंट है x 4 है y 1 है। दूसरा वाला पॉइंट x 2 y 2, x 2 है और y भी 2 है, x 2 है और y भी 2 है, 2,2, दोनों बिंदु को मिला देंगे, दोनों बिंदु को हम मिला देंगे। बच्चों रेखाएं कौन सी थी, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि रेखाएं कौन सी थी, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं थी। रेखाएं कौन सी थी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं थी। तो मतलब दूसरी जो रेखा है कि ना, इस रेखा को पक्की बात है काट कर जाएगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे x 1 है और y 0 है, x 1 है y 0, मतलब ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे x तो 1 है और y 0 है। दूसरे वाला पॉइंट है x 2 y 2, x 2 और y 2, दूसरा पॉइंट तो यही पॉइंट है। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो इक्वेशन कौन सी आएगी रेखा बच्चों, रेखा आएगी काटती हुई, मतलब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा आएगी। ये वाली जो लाइन बनी है कौन सी समीकरण से बनी है, एक समीकरण से, और वो है कौन सी, 2x प्लस वाई माइनस का 6 है इज इक्वल टू में 0। और जो ये लाइन बनी है ये बनी है सेकंड इक्वेशन से, इसका नाम है 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर में 0। ये सम बच्चों आपका यहाँ पे जाके सब पूरा होता है। आपका जो थर्ड सम रहता है इसका एक पास्ट पार्ट रहता है, वो देख लो आप। जैसे बच्चों ये फोर्थ सम में पार्ट फोर्थ है, लास्ट पार्ट रहता है इसको, इसका ये, इसमें क्या करना है देखो बच्चों, सबसे पहले x का गुणांक नोट करा हमने 2/4, y का गुणांक नोट करा माइनस के 2/-4, अचर पद नोट करा माइनस के 2/-5, कटा वो काट दिया, कटता वो काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट। यहाँ से जो बनता है वो बनता है 1/2, यहाँ से बना 1/2, यहाँ से बना 2/5। पहले दोनों बराबर है और तीसरे वाला बराबर है नहीं है। इसका मतलब है a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। जो ये नियम बन के आया ना बच्चों, ये नियम है समांतर रेखाएं, रेखाएं समांतर है। कौन सा है बच्चों, रेखाएं समांतर है। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था जब जब रेखाएं समांतर आएगी, जब जब रेखाएं समांतर आएगी तो आपको एक ही चीज लिख देनी है। वो चीज क्या थी बच्चों, कि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। तो बच्चों आज ये टॉपिक था आपका, इसका कोई हल नहीं है, रेखाएं समांतर थी और इसका कोई हल नहीं है। आपका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ सम, सिक्स्थ और सेवन, 3 सम रह गए बच्चों, इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर किसी बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।